अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा, जिसका नाम है ग्रुप 16। अभी तक हमने पिछले पार्ट के अंदर ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो थे मीन्स नाइट्रोजन फैमिली, उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हमने नाइट्रोजन फैमिली के बारे में सारा कुछ पढ़ा। अब हमने ग्रुप 16 के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं मीन्स जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको जनरली हम क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। उनको जनरली चाल्कोजेंस बोला जाता है। ठीक है, चाल्कोजेंस वर्ड का मतलब होता है और फॉर्मिंग। और फॉर्मिंग, और क्या चीज़ है? जैसे हम 10th में पढ़ते हैं, एक चीज़ होती है मिनरल और एक चीज़ होती है और। ठीक है, इस चीज़ को ये जो और की बात करते हैं यहाँ पे हम, वो ये चीज़ है। ठीक है, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ये ज़्यादातर हमें और की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको और फॉर्मिंग या चाल्कोजेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना कि कौन कौन से एलिमेंट हैं इसके अंदर। सबसे पहले मेंबर्स लिखेंगे। सबसे पहला मेंबर आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, देन आ जाएगा सल्फर, देन सिलीनियम, फिर आ जाएगा टिलरियम और लास्ट में पोलोनियम। ठीक है, अगर इनका एटॉमिक नंबर लिखूं तो 8, 16, 34, 52 एंड 84। कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p4। इसकी लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2s2, 2p4। यहाँ पर क्या आ रहा है? 3s2, 3p4। अगर इसकी लिखेंगे तो क्या आएगा? उसी तरह से 4s2, 4p4। इसके आगे इसके साथ 5s2, 5p4 और इसमें 6s2, 6p4। ठीक है, और अगर मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फैमिली की क्या आ जाएगी? ns2, np4। देखिए ना, जिसमें जैसे n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक कुछ भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। इस तरह से आगे इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। और जो पोलोनियम है, पोलोनियम एक्चुअली क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, जो बाय नेचर क्या है? स्टेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि बाय नेचर स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसके बाद आएगा पहला टॉपिक, ये आ जाएगा एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक चीज़ पर तो पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने नाइट्रोजन फैमिली के अंदर देखी, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, मेटालिक नेचर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, जो हमने एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन के फैमिली के साथ देखी, नाइट्रोजन फैमिली के साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल उसी तरह से क्या आ जाएंगी ऑक्सीजन फैमिली की। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फैमिली के साथ डाउन टू मूव करते समय, ठीक है, मूव अप टू डाउन, अगर ग्रुप वाइज मूव करें फ्रॉम अपर पोर्शन टू डाउनवर्ड पोर्शन, तो क्या होगी? अगर मान लो वो डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन फैमिली में भी डिक्रीज़ हो गई। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि नीचे जाते वक्त इंक्रीज़ हो रही है तो वो ऑक्सीजन फैमिली के साथ भी वेरी ऐसे ही करेगी। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ी
वही बिल्कुल सेम ऑक्सीजन फैमिली में चलनी है। अब हमने इस टॉपिक के अंदर इन सभी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा स्टडी नहीं करना, ठीक है। जैसे एटॉमिक साइज़ की एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एटॉमिक साइज़ की बात करें, अब एटॉमिक साइज़ का देखें तो हमें पता है कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमोनी, एंड सो नीचे मूव करते समय क्या हो रहा है कि साइज़ लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन से सल्फ़र, सल्फ़र से सिलेनियम, इसी तरह से मूव करते समय इसमें भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें भी साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़, ठीक है। मीन्स इसकी वेरिएशन सेम रहेगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसी चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हमने फिजिकल की नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ी वही इसमें देखनी है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं करवा रहा वो प्रॉपर्टीज़। आपने पिछली वीडियो जो आपको नाइट्रोजन फैमिली वाली मैंने सेंड की थी उसमें आप देख सकते हो। इसके बाद आगे आएगा जो मेन डिफरेंस है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा इसमें, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लो देन नाइट्रोजन, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन नाइट्रोजन। ऐसा क्यों, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर किसी भी फॉर्म से आपको आ सकता है। कहते हैं कि फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की वो नाइट्रोजन से कम है, बट जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की वो नाइट्रोजन से क्या ज़्यादा है। इसके पीछे क्या रीज़न आएगा, ठीक है। देखना इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन का नंबर है 7, मीन्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 7 नंबर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 5, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5 प्लस करके 7 हो गया। अगर मैं नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ तो नाइट्रोजन क्या बनेगा। आप ऐसा समझो कि इसको पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और इसको डिटेल में आगे करूँ तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, इन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एक एक है इसका मतलब क्या है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, सिमेट्रिकल, ठीक है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर नाइट्रोजन में से मैंने मान लो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अब इसका मतलब हो गया कि यह यहाँ से एक कम हो गया, तो 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1, तो 2pz कितना हो गया, 0। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल। पहले क्या थी, ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल, अब इसमें क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो कि हमारी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा जिसका नाम है ग्रुप 16। अभी तक हमने पिछले पार्ट के अंदर ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो थे, मीन्स नाइट्रोजन फैमिली, उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमने नाइट्रोजन फैमिली के बारे सारा कुछ पढ़ा। अब हमने ग्रुप 16 के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, मीन्स जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस। उनको जनरली चाल्कोजेंस बोला जाता है, ठीक है। चाल्कोजेंस वर्ड का मतलब होता है और फॉर्मिंग। और क्या चीज़ है,
जैसे हम 10th में पढ़ते हैं, एक चीज़ होती है मिनरल और एक चीज़ होती है ओर, ठीक है। इस चीज़ को ये जो ओर की बात करते हैं यहाँ पे हम, वो ये चीज़ है, ठीक है। जितने भी इसके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ये ज़्यादातर हमें ओर की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको ओर फॉर्मिंग या चाल्कोजेंस कहा जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना कि कौन कौन से एलिमेंट हैं इसके अंदर। सबसे पहले मेंबर्स लिखेंगे। सबसे पहले मेंबर आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। देन आ जाएगा सल्फर, देन सिलीनियम, फिर आ जाएगा टिलरियम और लास्ट में पोलोनियम, ठीक है। अगर इनका एटॉमिक नंबर लिखूं तो 8, 16, 34, 52 एंड 84। कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p4। इसकी लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 2s2, 2p4, यहाँ पर क्या आ रहा है 3s2, 3p4। अगर इसकी लिखेंगे तो क्या आएगा, उसी तरह से 4s2, 4p4, इसके आगे इसके साथ 5s2, 5p4 और इसमें 6s2, 6p4, ठीक है। और अगर मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फैमिली की क्या आ जाएगी, ns2, np4। देखिए ना, जिसमें जैसे n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक कुछ भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। इस तरह से आगे इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। और जो पोलोनियम है, पोलोनियम एक्चुअली क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जो बाय नेचर क्या है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि बाय नेचर स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। इसके बाद आएगा पहला टॉपिक, ये आ जाएगा एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक चीज़ पर तो पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने नाइट्रोजन फैमिली के अंदर देखी, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, मेटालिक नेचर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, जो हमने एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन के फैमिली के साथ देखी, नाइट्रोजन फैमिली के साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल उसी तरह से क्या आ जाएंगी ऑक्सीजन फैमिली की, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फैमिली के साथ डाउन टू मूव करते समय, ठीक है, मूव अप टू डाउन, अगर ग्रुप वाइज मूव करें फ्रॉम अपवर्ड पोर्शन टू डाउनवर्ड पोर्शन, तो क्या होगी, अगर मान लो वो डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन फैमिली में भी डिक्रीज़ हो गई। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि नीचे जाते वक्त इंक्रीज़ हो रही है तो वो ऑक्सीजन फैमिली के साथ भी वेरी ऐसे ही करेगी। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने हाइड्रोजन फैमिली में पढ़ी वही बिल्कुल सेम ऑक्सीजन फैमिली में चलनी है। अब हमने इस टॉपिक के अंदर इन सभी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा स्टडी नहीं करना, ठीक है। जैसे एटॉमिक साइज़ की एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एटॉमिक साइज़ की बात करें, अब एटॉमिक साइज़ का देखें तो हमें पता है कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमोनी, एंड सो नीचे मूव करते समय क्या हो रहा है कि साइज़ लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन से सल्फ़र, सल्फ़र से सिलेनियम, इसी तरह से मूव करते समय इसमें भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें भी साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़, ठीक है। मीन्स इसकी वेरिएशन सेम रहेगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसी चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हमने फिजिकल की नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ी वही इसमें देखनी है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं करवा रहा वो प्रॉपर्टीज़,
आपने पिछली वीडियो जो आपको नाइट्रोजन फैमिली वाली मैंने सेंड की थी उसमें आप देख सकते हो। इसके बाद आगे आएगा जो मेन डिफरेंस है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा इसमें, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लो देन नाइट्रोजन, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन नाइट्रोजन। ऐसा क्यों, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर किसी भी फॉर्म से आपको आ सकता है। कहते हैं कि फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की वो नाइट्रोजन से कम है, बट जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की वो नाइट्रोजन से क्या ज़्यादा है। इसके पीछे क्या रीज़न आएगा, ठीक है। देखना इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन का नंबर है 7, मीन्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 7 नंबर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 5, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5 प्लस करके 7 हो गया। अगर मैं नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ तो नाइट्रोजन क्या बनेगा। आप ऐसा समझो कि इसको पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और इसको डिटेल में आगे करूँ तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, इन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एक एक है इसका मतलब क्या है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, सिमेट्रिकल, ठीक है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर नाइट्रोजन में से मैंने मान लो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अब इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ से एक कम हो गया, तो 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1, तो 2pz कितना हो गया 0। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल। पहले क्या थी, ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल, अब इसमें क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो कि हमारी क्या है, अनसिमेट्रिकल है।